नमस्कार। बियॉन्ड अबेकस की अद्भुत दुनिया में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट डॉक्टर प्रकाश मोगे। बियॉन्ड अबेकस में हमारा मानना है कि मैथमेटिक्स जो है, गणित जो है, ये सिर्फ गुणा भाग से ज़्यादा है। और साथ ही अगर आपको गणित अच्छे से पढ़ाना है या पढ़ना है तो आपको सिर्फ गणित के अलावा भी बहुत सारी आपको सपोर्ट उसकी बातें मालूम होनी चाहिए। इसलिए आप अगर हमारी प्लेलिस्ट देखेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें कई तरह के वैरायटी के वीडियोज़ हैं। जैसे कि एक सीरीज़ है हमारी MCC मैथ कोर कॉन्सेप्ट, जिसमें आप ये देखेंगे कि जो अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री और रीजनिंग, इसके ऊपर हमने शॉर्ट वीडियोस बनाए हैं। हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए हमने वीडियो या सीरीज़ ऑफ वीडियोस बनाए हैं, तो आप उसको ज़रूर से देखिए। दूसरी हमने सीरीज़ बनाई है हॉट्स, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। नई शिक्षा प्रणाली में और साथ ही दुनिया में सभी विकसित देशों के जो अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, उनमें ये माना जाता है कि सिर्फ गणित जो अपन रेगुलरली पढ़ते हैं वो काफ़ी नहीं है। उससे ज़्यादा कुछ हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स होनी चाहिए, जैसे कि डिज़ाइन थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, कंप्यूटेशनल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, ये सारी होनी चाहिए और भी कुछ। तो इन सब पे हमने एक एक वीडियो बनाई है, तो कृपया उनको देखिए और आप उसको समझिए कि इन सब का क्या महत्व है। इसी के साथ SST एक हमारी वीडियो सीरीज़ है या एक वीडियो प्लेलिस्ट है, जिसका नाम है सपोर्ट स्ट्रक्चर टॉपिक्स। इसमें हमने क्या किया है कि जो साइकोलॉजी के टॉपिक्स हैं, जैसे मेमोरी कैसे बढ़ाएं, अच्छी हैबिट्स कैसे डालें, स्टडी हैबिट्स कैसे डालें, और साथ में मल्टीपल इंटेलिजेंसेस क्या होती हैं, तो इनके ऊपर भी एक एक अलग अलग वीडियो है, वो भी आप देखिए तो आपको और उसका एक व्यू डेवलप होगा कि सपोर्ट स्ट्रक्चर सिस्टम क्या होती है। और फाइनली इसके साथ ही हमने बहुत सारे रील्स बनाई है, शॉर्ट वीडियोस की रील्स बनाई हैं, और रील्स बनाई है 30 सेकंड से लेके 1.5 मिनट तक की, जिसमें करीब 200-250 हमने बनाई है। तो उसमें आपको बहुत शॉर्ट है, तो उनमें आपको एक एक माइक्रो कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स का उसमें एक एक रील में क्लियर होगा। तो चलिए देखते हैं आज हमारे पास क्या है। तो आज हमारे पास जो है ये सीरीज़ है, इस सीरीज़ का पहला वीडियो है ये, जिसका नाम है इसका नाम है MCC कैलकुलेटिंग एरियाज। मतलब क्या है इसका कि मैथ कोर कॉन्सेप्ट और उसकी कैलकुलेटिंग एरिया की है। सेकेंड वीडियो है। पहली वीडियो आप नीचे देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और इस पूरी सीरीज़ में, भले ये सीरीज़ हो, हॉट वाली सीरीज़ हो या SST वाली सीरीज़ हो, सारी सीरीज़ में हमने पूरी हिंदी में रखी है और कंटेंट इंग्लिश में लिखा है, ताकि दोनों मीडियम्स को ये कैटर कर सके और साथ ही अधिक से अधिक लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके और अधिक से अधिक लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। पूरी जानकारी बिल्कुल नॉन टेक्निकल जार्गन्स में है, आराम से रोज़ के एग्जाम्पल लेके समझाई हुई है। तो मुझे विश्वास है कि आपको ये सब काफ़ी अच्छा लगेगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस जानकारी के बारे में उनको पता लगे कि भाई ये भी वस्तु, ये भी एक है, इंटरनेट पे उपलब्ध है, जो आपके ज्ञान को बढ़ाएगी। चलिए देखते हैं आज क्या हमारे पास है। कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ रोम्बस। ये रोम्बस क्या होता है? पहली बात तो रोम्बस ये होता है कि जैसे आपका बहुत आपको एक पैरेलल देके बताता हूँ मैं, जल्दी शायद बड़ा आ गया फॉन्ट ये। ओके, जैसे कि आप एक अगर ये बनाते हैं, ये क्या है? क्लियरली एक रेक्टेंगल है और इसके साइड में मैं बनाता हूँ छोटा सा, ये एक स्क्वायर है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? इन दोनों में फ़र्क ये है कि रेक्टेंगल की एक पेयर ऑफ साइड इक्वल है, अपोजिट पेयर ऑफ साइड इक्वल है, और स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल है। यही फ़र्क होता है। इस रेक्टेंगल को अगर आप थोड़ा सा टेढ़ा कर देंगे तो ये बन जाएगा पैरेललोग्राम। इसमें ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल हो, पैरेलल है। और इसको अगर आप ऐसा टेढ़ा कर देंगे तो ये बन जाएगा रोम्बस। तो रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम विद ऑल साइड्स इक्वल। तो रोम्बस एक टेढ़ा स्क्वायर भी कह सकते हैं इसको, कि स्क्वायर को अगर टेढ़ा कर दिया जाए तो रोम्बस बन जाता है। एक रफली समझने के लिए आपसे बताऊं
तो ये होता है रोम्बस। अब इसका एरिया हमको निकालना है। मैं थोड़ा बड़ा रोम्बस बनाता हूँ बीचों बीच, ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्केल अप करने में ये इशू आता है कि एग्जैक्ट फिगर नहीं बनता है, पर ठीक है, कंसेप्चुअली बात समझ में आ गई, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर इसको मैं यहाँ से यहाँ तक एक डायग्राम बनाऊंगा, फिर इसको कनेक्ट करेगा, और एक डायग्राम बनाऊंगा जो इन दोनों को कनेक्ट करेगा। और ये डायग्राम जो होते हैं ये राइट एंगल पे होते हैं, इसलिए एरिया ऑफ रोम्बस जो होता है इट इज ऑलवेज हाफ d1 टाइम्स d2। ये d1 हो गया, ये d2, ये डायगोनल 2 हो गया। तो आप किसी को भी d1 किसी को भी d2 कह सकते हैं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि अगर आप लेंगे 4 into 3 तो भी 12 आएगा, तो 3 into 4 करेंगे तो भी 12 आएगा, बिकॉज मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव। ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है कि मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव। तो हाँ, किसी भी ऑर्डर में किसी को लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एरिया ऑफ रोम्बस ये होता है हाफ d1 into d2। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन स्क्वायर, ये मैं जानबूझ के मैंने साथ में लिखा है क्योंकि वो बिल्कुल ही मिलते जुलते फार्मूले हैं, और मैं जो एंगल बताना चाह रहा हूँ वो साथ में ही होगा। तो चलिए एक रेक्टेंगल बना देते हैं, यहाँ बना देते हैं, और उसी के बाजू में एक स्क्वायर बना देते हैं। तो अभी इसकी लेंथ मान लीजिए L है, इसकी ब्रेड B है, इसकी साइड A है, इसकी साइड A है, चारों साइड सेम रहेंगी। अब आप रेक्टेंगल में अगर पेरीमीटर निकालते हैं, हम थोड़ा डायग्राम चेंज कर दे, मतलब कलर चेंज कर दे, तो पेरीमीटर अगर मुझे निकालना है, मतलब मुझे क्या करना है, यहाँ से शुरू करना है सपोज, तो मुझे ये लेंथ नापना है, ऐसे जाना है, फिर ऐसा पूरा जाना है, फिर ऐसा पूरा जाना है, फिर ऐसे पूरे जाना है, और फिर यहाँ पे एंड होना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जब मैं पेरीमीटर निकाल रहा हूँ तो मैं B कवर कर रहा हूँ, फिर मैं L कवर कर रहा हूँ, फिर मैं B कवर कर रहा हूँ, फिर मैं L कवर कर रहा हूँ, ये B, ये L, ये B, ये L। तो मैं कुल मिला के 2L प्लस 2B कवर कर रहा हूँ, या फिर टू आउटसाइड लिख दूँ तो L प्लस B कवर कर रहा हूँ। ये मेरा पेरीमीटर है। लेकिन अगर मुझे एरिया निकालना है, मीन्स मुझे क्या करना है, मैं इस एरिया की बात कर रहा हूँ, मैं इस पोर्शन की बात कर रहा हूँ, इसलिए एरिया हो जाता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाता है L क्रॉस B। ठीक है, मतलब ऐसा है जैसे आप कोई टेबल है, मान लीजिए आपकी स्टडी टेबल है या कुछ भी है, तो उसकी जो फ्रेम अगर बनानी है आपने बाउंड्री, तो दैट इज पेरीमीटर, और अगर उसके अंदर जो टेबल टॉप लगाना है आपको, दैट इज एरिया। इस तरह से उसको ले सकते हैं। या अगर कोई खेत है तो उसकी जो वागड़ है, उसकी जो फेंसिंग है वो पेरीमीटर हो जाएगी, और जो अंदर खेत जहाँ आप खेती करेंगे वो हो जाएगा एरिया। अब आप आइए इस पे स्क्वायर पे, तो स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। स्टेटमेंट में बोल रहा हूँ, फिर से बोलता हूँ, स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, इट्स अ फैक्ट, क्योंकि इसमें सारी प्रॉपर्टीज है, अपोजिट साइड पैरेलल इक्वल, सारे का इसमें एडिशनल प्रॉपर्टी और सेट्स आर इक्वल, बट स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। अब स्क्वायर की पेरीमीटर अगर मैं निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, A प्लस A प्लस A प्लस A, या फिर आपका ये जो फार्मूला है 2L प्लस B, इसमें आप लिख दो 2A प्लस A, विच इज नथिंग बट 4A। और एरिया के लिए हमें क्या करना होगा, एरिया के फिर हम ग्रीनिंग यूज करेंगे। इसी के साथ स्क्वायर का एरिया हो जाएगा A इंटू A और A स्क्वायर। ये होता है फर्क रेक्टेंगल और स्क्वायर में, कि रेक्टेंगल का एरिया L इंटू B होता है, और चूंकि स्क्वायर में लेंथ और ब्रेड सेम होती है, इसलिए L इंटू L या B इंटू B या A इंटू A, वॉट एवर नॉमेनक्लेचर यू वांट टू यूज। एरिया ऑफ सर्कल, ये भी एक अत्यधिक महत्वपूर्ण वो है, सर्कल का एरिया निकालना। और जब हम सर्कल का निकालेंगे और सेमी सर्कल का निकालना होगा तो उसका आधा हो जाएगा, उसमें कोई बहुत विचार करने की बात नहीं है। चलिए साहब एक सर्कल बनाते हैं। तो जैसे हमारी आदत है, हम हमेशा डायग्राम क्या करेंगे, बड़ा सा बनाएंगे। यह
तो क्या होता है, इसमें आपको बहुत क्लैरिटी आती है कि हम क्या बात कर रहे हैं। ये इसका सेंटर हो गया, मैं इसकी रेडियस खींच देता हूँ, ये होगी इसकी रेडियस, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा कि जैसे हम रेक्टेंगल ले रहे थे, स्क्वायर ले रहे थे, तो उनमें हम क्या निकाल रहे थे, पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब क्या था कि आप उस रेक्टेंगल के चारों तरफ एक चक्कर लगा लो तो पेरीमीटर हो जाएगा। अब सर्कल मान लो मैं शुरू करता हूँ, यहाँ से चलना शुरू करता हूँ, ठीक है। कुछ भी एक रोटरी होती है, शहर में 50 जगह ट्रैफिक पे हमारी रोटरी होती है, कहीं भी सर्कल होता है, ये सर्कल हो गया। तो मैंने एक प्रदक्षिणा इसकी कर लिया, हमको आदत ही है प्रदक्षिणा करने की, और मैं घूम फिर के यहाँ आ गया। तो दिस इज कॉल्ड सर्कमफरेंस। और इसकी वैल्यू होती है 2πr। सर्कमफरेंस की वैल्यू होती है, जो हमारा पेरीमीटर होता है वही सर्कमफरेंस होता है, मतलब बाउंड्री। मान लो साइकिल का टायर है आपका, तो उसकी रिंग जो है, उसकी रिम जो होती है जिसपे आपकी ट्यूब लगती है, दैट इज दी सर्कमफरेंस। और फिर अब सवाल उठता है कि फिर एरिया क्या है, तो एरिया हो जाएगा ये सारा एरिया हो जाएगा सर्कल का। और एरिया का फार्मूला होता है, एरिया ऑफ सर्कल इज πr स्क्वायर। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेज, कोई आपको बोले या नहीं बोले, पाई कैन बी ट्रीटेड एज 22/7 इंटू r स्क्वायर, ये आप मान के चलो। कई बार 3.14 लेंगे नहीं लेंगे, ये भी डाउट रहता है, लेकिन जितने क्वेश्चन मैंने पढ़े आज तक सॉल्व किए हैं इतने सालों में, तो उनमें हमेशा r की वैल्यू ऐसी आती है कि 7 से कैंसिल हो जाती है किसी कारण से, तो वो 22/7 ही लेना पड़ता है। और अगर किसी स्पेसिफिक कंडीशन में हो तो फिर आपको क्वेश्चन में ही दे दिया जाता है कि ट्रीट पाई एज 3.14। इफ नथिंग इज गिवन देन पाई इज ऑलवेज 22/7। सो दिस इज एरिया ऑफ अ सर्कल। सेमी सर्कल का निकालना हो तो एरिया को निकाल के 2 से डिवाइड कर दीजिए। मान लो आपको रेडियस की जगह डायमीटर दिया हुआ है किसी क्वेश्चन में, तो डायमीटर को 2 से डिवाइड करके रेडियस निकाल लीजिए। ये सब बिल्कुल ऑन द स्पॉट होता है और इसमें कोई बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज की आवश्यकता नहीं है। अब ये सबसे महत्वपूर्ण जो कमी पढ़ाया जाता है कहीं भी, दैट इज एरिया ऑफ इरेगुलर फिगर। व्हाट डज इट मीन इरेगुलर फिगर? अभी तक हमने देखा, अभी पॉली ट्रायंगल देख लिया, क्वाड्रिलेटरल देख लिया, ये देख लिया, वो देख लिया, लेकिन खेत जो होते हैं, मान लो आप एक गांव के आपके पास एक खेत है, तो खेत कभी भी ऐसा सीधा नहीं होता है। खेत ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर कहीं तो भी ऐसा होगा, फिर जाके ये ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा। ये आपका खेत ऐसा होगा। अब आपको इसका एरिया निकालना है। क्यों? क्योंकि नपती करोगे आप, कुछ भी गुणा भाग करेगी, गवर्नमेंट टैक्स लेगी आपसे, कुछ भी करेगी, तो उसका हिसाब तो होना चाहिए ना। तो फिर क्या किया जाता है, इसको फिगर को रेगुलर किया जाता है। मीन्स व्हाट, यू कैन मेक इट लाइक दिस। आपका ट्रायंगल बन गया, फिर आप इसको जोड़ देंगे, ये आपका ट्रेपेजियम बन गया। फिर आप कैसे भी कर सकते हैं इसको, फिर एक ट्रेपेजियम बना लो, बोले ये ट्रायंगल बन गया। तो ये हो गया ट्रायंगल 1, ये हो गया ट्रेपेजियम 1, ये हो गया ट्रेपेजियम 2, ये हो गया ट्रायंगल 2। तो आपका एरिया जो हो गया, एरिया ऑफ फिगर इज ट्रायंगल 1 एरिया प्लस T1 एरिया प्लस T2 एरिया प्लस ट्रायंगल 2 एरिया। ये सब कुछ आपको निकालते आता है। आपको ट्रायंगल का एरिया निकालते आता है, आपको ट्रेपेजियम का निकालते आता है, वो सारी वैल्यू रख के पुट कर दो, आपका आंसर है। तो बट दिस इज कॉल्ड एरिया ऑफ इरेगुलर फिगर। इरेगुलर का मतलब मैथमेटिक्स की भाषा में ये होता है जिसकी सारी साइड एक जैसी नहीं है। जैसे स्क्वायर इज ए रेगुलर फिगर, क्योंकि इसकी सारी साइड एक जैसी है। या इवन ये मान लो मैं एक लेता हूँ, हेक्सागन लेता हूँ, रेगुलर हेक्सागन लेता हूँ। रेगुलर हेक्सागन मतलब क्या होता है, ये रेगुलर हेक्सागन है। ये हेक्सा मीन्स 6 और रेगुलर मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल। रेगुलर पेंटागन बनाना है आपको, और झोपड़ी बना दीजिए और उसके नीचे स्क्वायर बना दीजिए, ये रेगुलर पेंटागन है। सो रेगुलर मीन्स जिसकी सारी साइड्स इक्वल है, और इरेगुलर मीन्स जिसकी सारी साइड इक्वल नहीं है। तो ये डायग्राम आपने देखा कि इरेगुलर का जो आपको एरिया निकालना है, तो आप सिंपली उसको पार्ट्स में तोड़ दीजिए और हर पार्ट का एरिया निकाल के जोड़ दीजिए। वैसे
कैलकुलस में जो इंटीग्रल कैलकुलस है वो इसमें बहुत मदद करता है, बट वो अपना सब्जेक्ट में तो आज नहीं है। उसमें तो इवन जैसे मान लीजिए ऐसी कोई है ऐसी कोई है, उसका भी एरिया निकल जाता है। दैट इज डिफरेंट, दैट इज नॉट अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन, अभी वो आज का टॉपिक नहीं है। लेकिन वो इरेगुलर मतलब वो डेफिनेट इंटीग्रल जो है ये आपको बहुत मदद करता है इसमें। तो इस तरह से हमने देखा, दोनों हमने देखे एरिया निकालने की वीडियो नंबर 1 देखा, जो आप डिस्क्रिप्शन में नीचे देख सकते हो, और एरिया 2 जिसमें हमने बहुत सारे और भी एरियाज देखे। तो इस तरह से हमारे एरिया निकालने का डिस्कशन पूरा होता है। और आप कमेंट भी लिख के बताएं कि आपने कभी इरेगुलर फिगर का एरिया निकाला है, या आप इरेगुलर फिगर का एरिया निकालते हुए देखा है, या आपको कोई और नई आइडिया हो एरिया के बारे में, ज़रूर शेयर कीजिए। हमें कमेंट्स पढ़ने का आपका इंतज़ार रहता है, और कमेंट्स पढ़ने का बहुत अच्छा लगता है, हम उस पर जो कमेंट भी करते हैं। तो इस तरह से यह प्रक्रिया चलती रहती है। तो इसके साथ ही मैं आपको एक बहुत अच्छी सूचना देना चाहूँगा कि बहुत जल्दी हम लोग एक प्रीमियम सीरीज़ ऑफ प्रोडक्ट, कोर्सेज एंड सर्विसेज लेके आने वाले हैं, जिसको आप प्रॉपरली पे करके आप ले सकेंगे, और आप उसको प्रॉपरली कोर्स कर सकेंगे, उसका सर्टिफिकेशन कर सकेंगे, या एक पर्टिकुलर स्किल आप डेवलप कर सकेंगे। इस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। तो तब तक के लिए अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। मिलते हैं, नमस्कार।